दोस्तों, दुबई में हालिया तूफानी बारिशों ने हर चीज को तहस नहस कर दिया। राम मंदिर, जिसको दुबई ने भारत को खुश करने के लिए बड़ी मेहनत से बनाया, शहजादे और शहजादियों ने इसको बनाने के लिए दिल खोलकर मदद की। दुनिया के कई मुल्कों से नायाब पत्थर मंगवाए गए। जब इसके अंदर पानी दाखिल हुआ तो ऐसा मौजज़ा हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। हालिया तूफानी बारिशों की तबाही के मंजर जिसको पूरी दुनिया ने देखा, ये मंजर देखकर लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। दुनिया का बच्चा बच्चा ये कहने पर मजबूर हो गया, ये अरब मुल्कों के लिए मजलूम फलस्तीनियों की बद्दुआएं हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ा अजाब है। किसी ने कहा है कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की हदों को क्रॉस करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर छोटे छोटे अजाब भेजता है, फिर इन्हें कहता है कि वो एक ऐसे अजाब का इंतजार करें जिसमें दुनिया की हर चीज मलिया मेट हो जाएगी। किसी ने कहा कि दुबई पर अल्लाह तबारक व तआला का ये अजाब इसलिए नाजिल हुआ क्योंकि दुबई में हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया। ये तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। आज से 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अरब के कुछ कबीले मुशरकीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत ना करने लगें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरकीन के साथ मिल ना जाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। मेरी उम्मत के कुछ कबाइल बुतों की इबादत करना शुरू ना कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे, उनकी महफिलें राग बाजी और गाने वाली औरतों से गर्म होगी। अल्लाह तबारक व तआला गज़बनाक होकर इन्हें जमीन में धंसा देगा। इनमें से बास को बंदर और बास को खंजीर बना देगा। दुबई में आज क्या कुछ नहीं हो रहा, खुलेआम अल्लाह तबारक व तआला की हदों को क्रॉस किया जा रहा है। खुलेआम ऐसी महफिलें सजाई जाती हैं जिसको देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए। दोस्तों, दुबई का शुमार दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में होता है। ये दुनिया का जदीद मुल्क है, मगर जब तूफानी बारिशें हुई तो हर चीज रेजा रेजा हो गई। हिंदुओं के मंदिर के अंदर ऐसा मौजज़ा हुआ जिसकी वजह से हिंदू पंडित कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। उसने साफ साफ कह दिया, इस्लाम सच्चा मजहब है, मगर दुबई की हुकूमत हिंदुओं को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। हिंदू पंडित ने दुबई हुकूमत के बारे में ऐसे राज बताए कि दुबई हुकूमत को इस वीडियो को डिलीट करवाना पड़ा। उसने तमाम शहरों में इस वीडियो पर पाबंदी लगा दी। ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, फरवरी के महीने में मोदी ने दुबई में राम मंदिर का उद्घाटन किया। इसकी बड़ी वजह दुबई भारत से ज्यादा ताल्लुकात कायम करना चाहता है। अमेरिका और इसराइल की ख्वाहिश है कि भारत के अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। यहाँ तक कि दुबई के वजीर राम मंदिर में पूजा पाठ के लिए हाजिर हुए। हिंदुओं की तरह इबादत भी की। इन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस मंदिर के बाद दुबई में जब दूसरा मंदिर तामीर किया गया तो आसमां से तेज बारिश जारी हो गई। इतने बड़े ओले बरसे कि गाड़ियों के शीशे टूट गए। लोग घरों के अंदर तौबा इस्तगफार करने लगे। ये तूफानी बारिशें इस कदर बरसी जिसने दुबई का 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। पूरा का पूरा दुबई समुंदर का नजारा पेश कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे इस जगह कोई शहर आबाद ना था। ये जो वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात के इससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं।
इन तमाम वीडियो को सोशल मीडिया पर न आने दिया गया। दुबई हुकूमत ने पूरी दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की हमने सूरत हाल पर कंट्रोल कर लिया है, मगर आइंदा चंद हफ्तों के दौरान दुबई को मजीद खराब सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले बुतों का आगाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। नमरूद की पूरी कौम बुतों की इबादत किया करती। फिर जब खाना काबा तामीर हुआ तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल को खाना काबा से निकाल दिया गया, तो वो काबा का एक टुकड़ा अपने साथ ले गए जिसका वो इंतहाई एहतराम करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस कौम ने इस पत्थर को खुदा का दर्जा दे दिया। इसके बाद अरब और खाना काबा में बुतों की इबादत उस वक्त की गई जब उमर बिन लही खाना काबा का मुतवल्ली था। मक्का के तमाम लोग इसकी इंतहाई इज्जत करते। एक दफा ये कारोबार के सिलसिले में शाम गया। इसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम की नस्ल को बुतों की पूजा करते देखा। उमर बिन लही उनसे पूछने लगा, तुम बुतों की पूजा क्यों करते हो? इन्होंने कहा कि हम इसकी इबादत इसलिए करते हैं कि हम इनसे बारिशें मांग सकें। जब हमारे पास अनाज नहीं होता तो ये हमें अनाज देते हैं। उमर बिन लही उनसे कहने लगा, ये तो बड़े कमाल की बात है, तुम मुझे इनमें से एक बुत दे दो, मैं अरब को इनसे रोशनास करवाऊंगा। चुनाचे इन लोगों ने इसको एक बुत दे दिया जिसका नाम हैबल था। ये हैबल को लेकर मक्का आया। उसने इसको खाना काबा में नस्ब कर दिया। मक्का के तमाम लोगों को हैबल की ताज़ीम करने का हुक्म दिया। जब इन लोगों को कोई तंगी आती तो वो हैबल से मदद मांगते। वक्त गुजरता गया, लोग हैबल की इबादत करने लगे। हर कबीले ने अपना अलहदा बुत बना लिया। इस तरह करते करते खाना काबा में 360 बुत हो गए। इन सारे बुतों के बाद लोगों ने इन बुतों की कॉपियां अपने घरों में रखना शुरू कर दी। क्रैश और बनी कनान के बुत का नाम असी था। इस बुत की हिफाजत के लिए दरबान पहरा देते, जबकि ताइफ के लोगों के बुत का नाम लात था। यशर वाले लोगों के बुत का नाम मन्नात था। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में नज़ूल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की मुखालफत की कि जिनको आप लोग अपने हाथों से बनाते हो फिर उसी की इबादत करते हो। दोस्तों, फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के पास तमाम बुतों को लकड़ी की मदद से घिरा दिया। खास तौर पर खाना काबा के पास तमाम बुत निकाल दिए गए। हजरत उमर ने खाना काबा पर लगी तस्वीरों को मिटाना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में फरमाया, एक खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। दोस्तों, इस तरह 1400 साल तक अरब की सरजमीन बुतों से पाक हो गई, मगर अब अरब मुल्कों में दोबारा मंदिर तामीर किए जा रहे हैं। अरब मुल्क अपनी बादशाहत कायम करने के लिए दूसरे मुल्कों के गुलाम बन चुके हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अरब के कुछ कबाइल मुशरकीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत ना करने लगें। आज वो वक्त आ पहुँचा है जब दुबई में कई मंदिर तामीर होंगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला क़हार भी है। जब उसका गज़ब नाज़िल हुआ तो ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला को पुकारेगी, मगर उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा, मगर दुबई ने अपनी जुबान से एक भी लफ्ज़ अदा नहीं किया। इनकी तिजारत अब भी हो रही है। अरब मुल्क अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दावत दे रहे हैं। एक तरफ फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, जबकि दूसरी तरफ अरब मुल्क में गानों की महफिलें हो रही हैं। दोस्तों, मुस्लिम मुल्क के अंदर दूसरे मजहब के रस्म और रिवाज को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुतों के आगे सजदे किए जा रहे हैं। हराम हलाल की तमीज को भुला दिया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भी भुला दिया गया। मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। अरब के सहरा से लेकर यूरोप की बर्फानी चोटियों तक कोई भी फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। राम मंदिर में काम करने वाले हिंदू पंडित ने ख्वाब में देखा कि फ़लस्तीन में आसमान से फूलों की बारिश हो रही है।
हर तरफ फूल ही फूल बरस रहे हैं, जबकि तमाम मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरानों को जहन्नुम के घड़े में फेंका जा रहा है। हिंदू पंडित ने जैसे ही ये ख्वाब देखा, उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसने मीडिया पर आकर कहा कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा दीन है।